जय हिंद प्यारे बच्चों। देखो भाई, लगातार ये सवाल बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा था कि यह बताइए कि जो जनगणना अभी चल रही है ना, ये कब कंप्लीट होगी और कब जाकर के डाटा इसका आने वाला है। तो प्रिय बच्चों देखो, अगर आज के अखबार की बात करें तो अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 के बीच 2 चरणों में होगी जनगणना और इसका जवाब सरकार के द्वारा दिया गया है। प्रिय बच्चों, अगर इसकी हम मुख्य बातों पर चर्चा करें तो देखो, ये जो जनगणना चल रही है ना वर्तमान में, यह 16वीं जनगणना है, जबकि आजाद भारत की 8वीं जनगणना होगी। कहा गया है सरकार के द्वारा कि जनगणना का जो प्रारंभ होने वाला है वो अप्रैल 2026 में होगा। जनगणना समाप्त होगी फरवरी 2027 में। यह जनगणना कुल 2 चरणों में होगी, जिसमें 30 सवाल पूछे जाएंगे। प्रिय बच्चों, ध्यान रखना कि अगर हम जनगणना के इतिहास पर चर्चा करें तो 1749 में पहली बार जनगणना का प्रारंभ हुआ था, दुनिया में पहली बार स्वीडन में। भारत में जनगणना शहरी क्षेत्रों में 1824 में पहली बार इलाहाबाद में हुई, 1827-28 में बनारस में हुई, जबकि 1830 में ढाका भारत का पहला शहर था जहां पर संपूर्ण जनगणना हुई थी बच्चों। लेकिन इलाहाबाद और बनारस में यह केवल और केवल शहरी क्षेत्रों में हुई थी। लेकिन यह तो बच्चों केवल शहरों में हुआ था। अगर पूरे भारत की मैं बात करूं तो संपूर्ण भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो साहब के कार्यकाल में शुरू हुई थी। 1881 से भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई और रिपन साहब के कार्यकाल में इस नियमित जनगणना का शुभारंभ हुआ। तब से लेकर के जनगणना हर 10 वर्षों पर आयोजित होती है। 1921 यह वो समय है जब जनगणना में कमी देखी गई। इस समय को जनगणना का महान विभाजन वर्ष कहते हैं बच्चों। जबकि 1931 जाति आधारित जनगणना का शुभारंभ हुआ और जाति आधारित जनगणना सिर्फ लास्ट बार जो हुई थी वो 1931 में ही हुई थी। इसी तरीके से 1951 स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी बच्चों, 1951 में। प्रिय बच्चों ध्यान रखना, हमारे पास जो जनगणना का अंतिम आंकड़ा है ना वो 2011 वाला जनगणना है। 2011 जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो दुनिया का कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास में है, लेकिन जनगणना 17.5% है। प्रिय बच्चों कमेंट करके बताओ कि 2011 जनगणना की टैगलाइन क्या थी।